हिंदू धर्म में निर्जला एकादशी का बहुत ही खास महत्व माना गया है। निर्जला एकादशी का व्रत हर साल ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। इस साल निर्जला एकादशी का व्रत 6 जून को रखा जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा होती है। लोग इस दिन बिना पानी पिए व्रत रखते हैं। निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को करने से सभी एकादशियों के व्रत का फल मिलता है और सारे पाप धुल जाते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं 2025 में इस एकादशी की तिथि, शुभ मुहूर्त और व्रत का महत्व, व्रत कथा और इसके लाभों के बारे में। लेकिन उससे पहले यदि आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। दोस्तों, ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में एकादशी तिथि का बहुत महत्व है और इस दिन लोग बिना पानी पिए व्रत रखते हैं, इसीलिए इसे निर्जला एकादशी कहते हैं। पंचांग के अनुसार 6 जून को रात 2:15 पर एकादशी तिथि शुरू हो जाएगी। यह तिथि अगले दिन यानी 7 जून को सुबह 4:47 पर समाप्त होगी। इसलिए निर्जला एकादशी का व्रत 6 जून को रखा जाएगा और एकादशी व्रत का पारण हमेशा द्वादशी तिथि में किया जाता है। इसलिए निर्जला एकादशी का व्रत का पारण 7 जून को होगा। दोस्तों, चलिए अब जानते हैं निर्जला एकादशी के महत्व के बारे में। निर्जला एकादशी का पौराणिक महत्व बहुत खास माना जाता है। एक बार व्यास जी के कहने पर पांडवों में भीम ने यह व्रत रखा था। तब से इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। भीम ने मोक्ष की प्राप्ति के लिए यह व्रत रखा था। माना जाता है कि एकादशी के इस व्रत को करने से साल भर की सभी एकादशियों का व्रत करने के बराबर पुण्य मिलता है। निर्जला एकादशी का व्रत बहुत खास माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को करने से सारे पाप धुल जाते हैं, साथ ही भगवान विष्णु की कृपा भी मिलती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत करने वाले को मरने के बाद मोक्ष मिलता है। निर्जला एकादशी का व्रत करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है और व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास भी होता है। इस दिन अन्न और धन का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से धन लाभ होता है और तिजोरी हमेशा भरी रहती है। निर्जला एकादशी व्रत की पूजा विधि। निर्जला एकादशी पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा का विधान है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए और मन में भगवान का स्मरण करके मंदिर की साफ सफाई करनी चाहिए। व्रत का संकल्प लेकर विष्णु और लक्ष्मी जी की मूर्ति लकड़ी की चौकी पर स्थापित करके विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। भगवान को पीले फल और माँ लक्ष्मी को खीर का भोग लगाना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम और विष्णु चालीसा का पाठ करना चाहिए। पूरे दिन श्रद्धा से व्रत रखना चाहिए और पूजा पाठ में मन लगाना चाहिए। व्रत कथा। व्रत की कथा के अनुसार महाभारत काल में
भीमसेन को उपवास रखना बहुत कठिन लगता था। उन्होंने महर्षि वेद व्यास जी से इसका उपाय पूछा। वेद व्यास जी ने कहा कि यदि तुम पूरे साल की एकादशियों का फल पाना चाहते हो तो केवल निर्जला एकादशी का व्रत करो। इस दिन अन्न और जल का पूर्ण त्याग करना होगा। भीमसेन ने इस कठिन व्रत को रखा और सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त किया। इसी कारण से इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। आध्यात्मिक मान्यताओं के साथ साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी निर्जला एकादशी का व्रत लाभकारी है। जल और अन्न का त्याग शरीर को प्राकृतिक शुद्धिकरण की प्रक्रिया से गुजरने का अवसर देता है। उपवास से पाचन तंत्र को विश्राम मिलता है और शरीर में टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद मिलती है। एकादशी व्रत के लाभ। समस्त पापों का नाश करता है। इससे भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आत्मशुद्धि और मन की शांति मिलती है। मोक्ष की मार्ग प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। कठिन व्रत होने के बावजूद आत्मनियंत्रण की शक्ति का विकास होता है। दोस्तों, निर्जला एकादशी का व्रत का महत्व और कठिनाई इसे अन्य सभी एकादशियों से विशेष बनाता है। भगवान विष्णु की भक्ति और आत्मशुद्धि का यह पर्व भक्तों के जीवन में नया प्रकाश और शांति लाता है। इस व्रत का पालन करने से न केवल आध्यात्मिक लाभ होता है बल्कि मनोवैज्ञानिक और शारीरिक लाभ भी प्राप्त होते हैं। निर्जला एकादशी का व्रत मानव मन और शरीर को शुद्ध करने के साथ साथ ईश्वर के प्रति समर्पण और श्रद्धा को भी प्रकट करता है। इस एक दिन के व्रत का पुण्य समस्त एकादशियों के बराबर माना जाता है, इसलिए इसे नियम और श्रद्धा से करना चाहिए। तो दोस्तों, यदि आपको आज की ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।